बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी दरबार में केवल वही लोग टिकते थे जो उनकी हर बात का हाँ में हाँ मिलाते थे। इसी राज्य में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत ही कठिनाई में जी रहा था। इस साल बारिश न होने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा और बच्चे भूख से तड़पने लगे। मोहन ने कई बार पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी परेशानी में फंसा था। आखिरकार उसने महल जाकर राजा से मदद मांगने का निर्णय किया। राजा न्यायप्रिय हैं। वह मेरी हालत समझेंगे और मुझे इस मुसीबत से निकालने में मेरी मदद करेंगे। मोहन अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर महल की ओर चल पड़ा। वह राजा के सामने जाकर अपने दुखड़े सुनाने लगा। महाराज, मेरे बच्चों को कई दिनों से पेट भर खाना नहीं मिला है। इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास अब कोई साधन नहीं बचा है। कृपया मेरी मदद करें। राजा विक्रम ने मोहन की बात ध्यान से सुनी। दरबार के सभी लोग भी इस गरीब किसान की हालत पर ध्यान दे रहे थे, पर तभी एक मंत्री, जो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता था, ने व्यंग्य से कहा, महाराज, ऐसे किसान हर रोज बहाने बनाकर आते हैं। इन्हें मुफ्त में कुछ देने का कोई फायदा नहीं है। इनके पास काम की कमी नहीं, बस मेहनत से दूर भागते हैं। अगर इस किसान में सच में मेहनत करने की इच्छा है तो मैं इसे एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन इसे भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। राजा ने मोहन को एक बंजर और सूखी जमीन का टुकड़ा दिखाया, जो किसी काम का नहीं माना जाता था। फिर उन्होंने मोहन को 1 साल का समय दिया। किसान, इस जमीन पर खेती कर दिखाओ। अगर तुम इसे उपजाऊ बना सकते हो और अच्छी फसल उगा सकते हो तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। महाराज, ये तो बंजर जमीन है। इस पर खेती करना असंभव है। अगर तुम सच में मेहनती हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कोशिश करने में ही असली वीरता है। मोहन निराश मन से अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी सुमन को पूरी बात बताई। सुमन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्यों ना इस जमीन को थोड़ा थोड़ा करके काम में लाएं। पानी की समस्या तो है, लेकिन शायद कुछ तरकीबें मदद कर सकें। तुम्हारी बात सही है। मैं हार नहीं मानूंगा। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगले दिन से मोहन ने उस बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले वहां की मिट्टी में नमी लाने के लिए तालाब बनाना शुरू किया और जंगल से लकड़ियां लाकर पानी के संरक्षण की तरकीबें आजमाई। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति इस काम में लगा दी। इस जमीन को उपजाऊ बनाना असंभव तो है, पर प्रयास में कोई कमी नहीं। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
मोहन की मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग उसकी मदद करने आए। वह लोग रोज तालाब में पानी भरने और जमीन की देखभाल में उसकी मदद करते। लेकिन गांव के ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह बात पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहते थे कि मोहन सफल हो और राजा से इनाम पाए। एक रात गांव के मुखिया ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मोहन की जमीन पर रखे तालाब के बांध को तोड़ने की साजिश रची। अगर ये गरीब किसान राजा से इनाम पा गया तो हमारा क्या होगा? हमें इसे रोकना होगा। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, इस जमीन को बंजर ही रहने दो। रात के अंधेरे में उन्होंने बांध को नुकसान पहुंचाया, जिससे तालाब का पानी बह गया और मोहन की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। अगले दिन मोहन को जब अपनी मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसका दिल टूट गया, पर उसकी पत्नी ने उसे समझाया और हिम्मत दी। कभी हार मत मानो, राजा ने हमें समय दिया है। मेहनत से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मोहन ने एक बार फिर से अपनी मेहनत शुरू की। वह लगातार जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश में लगा रहा और कुछ महीनों बाद आखिरकार उसे सफलताएं मिलने लगीं। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मोहन को बुलाया, लेकिन उस मंत्री को यह पसंद नहीं आया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह किसान आपसे झूठ बोल रहा है। इस जमीन में कुछ नहीं उग सकता। यह आपके सामने एक ढोंग कर रहा है ताकि इनाम पा सके। राजा ने एक बार फिर मोहन की जमीन का निरीक्षण किया और देखा कि वहां सचमुच हरी भरी फसल लहरा रही थी। राजा को मोहन की मेहनत और दृढ़ता का एहसास हुआ। राजा विक्रम ने मोहन की मेहनत देखकर उसे इनाम देने का ऐलान किया और मंत्री की बातों को नजरअंदाज किया। लेकिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, आज से हम गरीबों की आवाज सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। मोहन की तरह अगर कोई भी मेहनत करेगा तो हम उसे उसके हक से वंचित नहीं करेंगे। विजय का असली कारण मेहनत और सच्चाई है। इस प्रकार राजा ने गरीब किसान मोहन को सम्मानित किया और दरबार में नई नीतियां बनाई जिससे गरीबों की मदद हो सके।